नमस्कार। मैं यहाँ पर थोड़ा सा इस बारे में बात करना चाह रहा था कि जिसमें राजनीतिक निंदा होती है और राजनीतिक निंदा की जाती है, और दो उसमें रोषपूर्ण निंदा होती है, या जो है कहना चाहिए बदले की भावना से निंदा होती है, और दूसरा पक्ष होता है जो कि उसको सहन कर रहा होता है, सहनशीलता रखता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर कुछ बातें ऐसी हैं, जैसे मैं इस संदर्भ में ये कहना चाहूँगा कि सामाजिक वातावरण में मधुरता लाने के लिए, जैसे पहले कोई आदमी अगर विकलांग होता था या होता है, उसको दिव्यांग कहा गया। हमारे प्रधानमंत्री जी महोदय ने जो विकलांग होते थे उनको दिव्यांग के रूप में शायद 2014 में 15 में से कहा गया है। अच्छी बात है, हमें भी अच्छा लगा कि दिव्यांग कहा गया। दिव्यांग एक अच्छा शब्द है। अब दूसरी बात यह है, हम अपने जीवन में या मतलब जो लोग इस तरह की बात करते हैं, दूसरे की राजनीतिक निंदा करते हैं, तो वो अपने स्तर पर क्या सुधार कर रहे हैं। समाज के लिए उन्होंने कह दिया कि विकलांग को दिव्यांग, अच्छी बात है, लेकिन अपने स्तर पर जो राजनीति करते हैं उसमें जो बातें कही जाती हैं, जैसे कि मैं एक उदाहरण दूंगा यहाँ कि मैडम सोनिया गांधी जी के लिए कई बार इस बात का जिक्र हुआ है और लोगों ने किया है। मैं तो सुनता रहता हूँ, सुन के मेरे मन में भी आया कुछ मैं भी इस पर कुछ प्रकाश डालूँ, अपने दिल की बात कह सकूँ। तो मैडम सोनिया गांधी जी के कई बार कहा गया कि वो विधवा हैं और कांग्रेसी विधवा हैं, और कुछ और दूसरी भी अनर्गल बातें की गई। मैं उसको उनको दोहराना नहीं चाहता, और इन बातों का औचित्य क्या है मैं समझ नहीं पाता हूँ। जब आप विकलांग को दिव्यांग कह रहे हैं तो समाज में विधुर और विधवा होती ही हैं। जहाँ समाज में लोग रह रहे हैं तो वहाँ विधुर भी हैं और विधवा भी हैं, और जो कान कम सुनते बहरे भी हैं, गूंगे भी हैं। पूरे समाज वातावरण के अंदर सभी तरह के लोग हैं, और बहुत अच्छे लोग भी हैं और कुछ कमियों वाले लोग भी हैं। तो अब जैसे कोई अपराधी होता है, अगर उसको पुलिस वाला कहे हे अपराधी इधर को आ, लेकिन नहीं कहता है पुलिस वाला, या पुलिस वाले या अदालतें या वकील उसको, चाहे वो दोषी है या नहीं है, उसको सीधे ऐसे तो कोई नहीं बोलते ए चोर इधर आ, ए अपराधी इधर आ, ऐसा तो कोई नहीं कहता है। ये सभ्यता के खिलाफ है, और कम से कम पार्लियामेंट्री लैंग्वेज के लिए तो बहुत ही घातक है। चुनाव सभाओं में कई बार मैडम सोनिया गांधी जी के लिए कहा गया और कांग्रेस की विधवा कहा गया। तो पार्टी अपनी जगह है, और एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य में आदमी रह रहा है, किसी के ऊपर व्यक्तिगत आक्षेप करना गलत है। आपके राजनीतिक प्रतिशोध या राजनीतिक निंदा हो सकती है, करना चाहिए, लेकिन पॉलिसीज़ का, आप किसी पार्टी की पॉलिसी को पसंद नहीं करते हैं तो पॉलिसीज़ का तो आप निंदा करिए, लेकिन व्यक्तिगत किसी व्यक्ति के आचरण पर या व्यक्ति के किसी के जीवन पर कोई प्रभाव पड़े या किसी को हर्ट करे कोई बात, या सामाजिक रूप से या अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल उच्च पदस्थ लोगों द्वारा नहीं किया जाना चाहिए, बिल्कुल गलत है। अब किसी को कहना उधर, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं सूक्ष्म बात कर रहा हूँ, लंबी चौड़ी बात नहीं कर रहा हूँ। राहुल गांधी को कहा गया शहजादे शहजादे, हमने कई बार सुना है भाषणों में या चुनावी सभाओं में उनको कहा गया शहजादे शहजादे करके। तो ऐसे में अगर आप राहुल गांधी को शहजादे कह रहे हैं तो फिर शहजादी की माता जी भी कहा जा सकता था, शहजादी की माता जी कहा जा सकता है, बजाय विधवा करने के, कांग्रेसी विधवा कहने के बजाय। फिर तीसरी बात, मैडम सोनिया गांधी इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थी उनकी बहू हैं, और राजीव गांधी भूतपूर्व प्रधानमंत्री जो राजीव गांधी थे उनकी पत्नी है। तो हमारे देश में कई लोग बाहर से विवाह करके आते हैं। हम कितनों को जानते हैं जिन्होंने अमेरिका से शादी की है, या जो अमेरिका में आज बस गए हैं, या फिर जो कई जो है ऑस्ट्रेलिया में चले गए हैं, ऑस्ट्रेलिया से शादी की है।
तो क्या हम उनको उसी कंट्री के हिसाब से बोलेंगे कि जो है, कई बार मैंने देखता हूँ मोबाइल में और चैनलों द्वारा या कई लोगों द्वारा इस तरह की टिप्पणी की जाती है कि इटली की मैम और इटली की जो है क्या नाम कहते हैं लेडीज़ महिला, इस तरह से की बातें। तो ये भर्त्सना करना बड़ा बड़ा अजीब लगता है। जहाँ एक तरफ आप समाज को दिशा दे रहे हैं कि विकलांग को दिव्यांग कह रहे हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ कई जगह स्टेशनों के नाम बदल रहे हैं, चलिए ठीक है, वो भी आपके अपने सोच की बात है। पर दूसरी तरफ राजनीतिक प्रतिशोध में, राजनीतिक निंदा में किसी के व्यक्तिगत जीवन पर आक्षेप कर रहे हैं। अब विधवा तो कितनी होती हैं समाज में, विधुर भी होते हैं, जिनकी पत्नी नहीं रहती वो विधुर हो जाते हैं, जिनकी पति नहीं रह पाते हैं, जीवित नहीं होते हैं, उनको विधवा कहते हैं। तो ये बात एक तरह से किसी सम्मानित व्यक्ति द्वारा किसी सार्वजनिक सभा में या सार्वजनिक पंडाल में या चुनाव रैली में या इधर उधर कहना, हमें ये बात हजम नहीं होती है। दिल में बहुत हमारे बहुत तूफान उठता है, लेकिन हम क्या कहें, हमें बड़ा अफसोस होता है कि जो लोग इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, या जो मोबाइल में भी देखता हूँ कई बड़ी अनर्गल बातें लिखते हैं लोग, तो किसी के व्यक्तिगत जीवन की छवि खराब करना गलत है। मैंने बताया कि जैसे कि अदालत भी, वकील भी और जो है पुलिस भी या जो भी मजिस्ट्रेट भी किसी अपराधी को ए अपराधी करके नहीं बोलता, उसका नाम लेता है, भाई सुनो ये बात सुनो, यहाँ पर आपको बुलाया गया है, यहाँ पर आप बात करिए, यहाँ पर सुनिए कहते हैं। ऐसा तो नहीं कहते हैं उसे ए चोर इधर आ जाए, ये अपराधी इधर आ जाए, या ऐसे कर वैसे कर, तो नहीं बोलते ना। कहने का तात्पर्य यह है कि एक इतने बड़े ओहदे पर जो बहू आई है देश में, वो भारतवर्ष की बहू है। जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा वो अभी भी समझ लें, तो इस देश की बहू है, जिसके पति प्रधानमंत्री रहे और जिसकी सास प्रधानमंत्री रहे, और आज विरोधी दल के नेता बन करके राहुल गांधी सामने खड़े हैं। तो उनके लिए अनर्गल बातें करना, हम कहते हैं सत्ता पक्ष में जो भी लोग हैं उनको भी हम सम्मान देते हैं, किसी के व्यक्तिगत जीवन पर आक्षेप नहीं करते हैं, और किसी के लिए व्यक्तिगत घृणापूर्ण बातें या व्यक्तिगत हर्ट करने वाली बातें हम नहीं करते हैं, और हम उन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते, और उन लोगों को बिल्कुल हम लाइक नहीं करते, उनको देखना भी नहीं चाहते जो इस तरह की बातें करते हैं समाज में। अब आप ये समझ सकते हैं, दूसरी तरह सोनिया गांधी जी के बारे में हम जरा सा कहें, मैं पर्सनली उनको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, उसकी उस महिला की सहनशीलता देखिए। अब यहाँ पर लोग कहते हैं महिलाओं का सम्मान, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों, चाहे विरोधी हों, चाहे दूसरी दलों के हों, चाहे कोई भी हो, हर एक चिल्लाता रहता है महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, ये है वो है, और तमाम कानून और दुनिया भर की बातें बहुत कही जाती हैं। लेकिन क्या महिलाओं को सम्मान दिया जाता है वहाँ पर? उस महिला को सोचिए, सोनिया गांधी को, जो इतने सालों से जो अनर्गल बातें सुन रही है और सहन कर रही है। ये राजनीति भी इसमें जो है माफ़ नहीं करती है। राजनीति का मतलब ये नहीं है कि आप किसी के व्यक्तिगत जीवन पर आक्षेप करें। विधवा होना या विधुर होना अपने हाथ पर किसी के नहीं होता है ना। अब किसी का जो है क्या नाम कहते हैं कुछ बिगड़ जाता है गृहस्थी जीवन, तो उसमें किसी के लिए ऐसा आक्षेपित बात करना ये अनर्गल बात है, और बिल्कुल अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज है। इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल लाइक दैट। इस तरह की अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे वो किसी लेवल पर हो। अगर हम कहते हैं तो आप हमको भी टोकिए कि किसी अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज हम किसी के लिए कहते हैं। तो राजनीति का मतलब ये नहीं होता है कि आप उनके उस दल की पॉलिसी को गलत साबित करिए, उस दल की पॉलिसी को कंडम करिए, लेकिन किसी व्यक्ति को कंडम नहीं किया जाता है। राजनीति किसी एक व्यक्ति की नहीं होती, पूरी पार्टी के नेता हैं वो, और फिर संसदीय दल के अध्यक्ष भी हैं कांग्रेस की। उसके साथ साथ एक इतने उच्च घराने की महिला जो कि विदेश से शादी करके राजीव गांधी अगर उसके साथ आई हैं, तो वो इस तरह से असामान्य उनका सम्मान क्षतिग्रस्त किया जाएगा। मुझे समझ नहीं आता। मेरे परिप्रेक्ष्य में मैं इस भारत के लोगों को जो अपने आप को बहुत विद्वान और बहुत समझदार कहते हैं, कि वो अपने आप को कहाँ पा रहे हैं, मैं कहाँ पा रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आता। भाई एक बच्चा भी होता है, अगर एक बच्चा सड़क पर घूम रहा है, या किसी का भी घर में बच्चा है या सड़क पर घूम रहा है या स्कूल में है, उसकी भी इज्जत होती है।
आप एक बालक की भी इज्जत नहीं करना पड़ता है, एक बालक की भी इज्जत करते हैं। हालांकि आप बालक और बालक बुद्धि और उसकी बातें बहुत होती हैं, लेकिन बालक की भी इज्जत की जाती है। सम्मान सबको चाहिए होता है। आपके घर में अगर कोई जानवर बंधा है, उसको भी सम्मान चाहिए होता है। आप 24 घंटे उसको डंडा दिखाएंगे तो वो भी आपको सींग दिखाएगा फिर। बड़े अफसोस की बात है। और जो बुद्धिजीवी लोग हैं उसको सुना अनसुना कर रहे हैं। कितने लोगों ने विदेशों से शादी की है, कितने लोग अपने साथ विदेशों से शादी करके लाए हैं, हमें पता है, बहुत हैं। अच्छी बात है किसी का शादी विदेश से होता है, अगर किसी का ससुराल विदेश में है तो क्या बुराई है उसमें। या हमारे हिंदुस्तान के से भी कई लोग बाहर से शादी करके ले जाते हैं। पर उसमें ये कहना कि जो है वो इटली की मैम है और महिला इटली की है, फलाना है, ढिमाका, इस तरह की बातें बहुत अनर्गल हैं और ये अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज है। ठीक है, साधारण भाषा में बोलना अलग बात है कि हाँ वो अमुक महिला फलाने देश से आई हैं, फलाने देश से उन्होंने यहाँ शादी करके आई हैं, ये कहना एक अलग बात है। अब उस महिला की, सोनिया गांधी की सहनशीलता देखिए, वो इतने सालों से उन्होंने कभी व्यक्तिगत आक्षेप को जो है वो दोहराया नहीं, उसका प्रतिशोध नहीं लिया कभी। उन्होंने कहीं 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 भी ऐसा नहीं लिखा कि फलाना ऐसा और ढिमाका ऐसा, दूसरा ऐसा, तीसरा ऐसा। राजनीतिक बात कही होगी, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में पार्टी को कंडम किया होगा, किसी पार्टी को कंडम किया होगा, किसी पार्टी के कैंडिडेचर के लिए उसकी अयोग्यता को कहा होगा, लेकिन व्यक्तिगत आक्षेप उसके जीवन पर नहीं लगाया होगा, जहाँ तक मेरी समझ है। बहुत अफसोस होता है कि इस तरह के अनर्गल बातें और अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है राजनीति में। इससे पूरे समाज को आप क्या शिक्षा दे रहे हैं? आने वाली पीढ़ी आपको क्या समझेगी? खाली घृणा पैदा करना दूसरे के लिए बस। तो ये कोई नैतिक बात नहीं है, अनैतिक बात है। मैं अपनी बुद्धि से जितना समझता था उतना मैंने कहा है, पर सोनिया गांधी जी के लिए मैं पूरा सम्मान रखता हूँ। और ये समझने की बात है कि किसी भी महिला का, हम उनकी बात नहीं कर रहे, बाकी समाज में भी महिला का किसी का भी इस तरह का अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज से सम्मान या सम्मान का को क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए। किसी की छवि खराब करने से अपनी छवि अच्छी नहीं होती है। आप दूसरे को पत्थर मारेंगे तो आपके ऊपर भी कीचड़ कहीं से उछलेगा। हाथ जोड़ के विनती है, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कोई राजनीतिक दल न करे। हम कृपा करके हाथ जोड़ के बात करते हैं। नमस्कार है सभी को।